हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका ठाकुर और आज मैं आप लोगों के लिए सिनोनिम्स लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिनोनिम्स पूछे जाते हैं और ये वो सिनोनिम्स है जो हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्रॉप्टी। क्रॉप्टी का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो क्रॉप्टी का सिनोनिम्स है पहले कनिंग। क्रॉप्टी मीन्स कनिंग, क्रॉप्टी मीन्स स्लाई, क्रॉप्टी मीन्स आर्टफुल। जैसे जो लोमड़ी होती है वो क्रॉप्टी होती है, कनिंग होती है, स्लाई होती है, आर्टफुल होती है और क्या होती है, ट्रिकी होती है, जो आसानी से किसी को बेवकूफ़ बना सकती है। फिर आता है, इसी को बोलते हैं डिसऑनेस्ट। इसी को बोलते हैं डिसऑनेस्ट। यस यस आएगा, एक मिनट। डिसऑनेस्ट, इसी को बोला जाता है डिसिटफुल। इसी को कहा जाता है डिसिटफुल और इसी को कहा जाता है शार्प। ये हमारे क्रॉप्टी के सिनोनिम्स है। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आता है क्रॉप्टी। क्रॉप्टी को ही कहा जाता है कनिंग, स्लाई, आर्टफुल, ट्रिकी, डिसऑनेस्ट और डिसिटफुल और शार्प। ये जैसे आपको हिंदी में याद रखना है तो इसको बोलना चाहिए धूर्त टाइप के। जो लोमड़ी होती है, आपने बचपन में कहानी सुना होगा चालाक लोमड़ी की, तो वो क्या होती है, कनिंग होती है, स्लाई होती है, आर्टफुल होती है, ट्रिकी होती है, डिसऑनेस्ट होती है, डिसिटफुल होती है और शार्प होती है, जो आसानी से किसी को भी धोखा दे देती है। फिर सेकंड में हम चलते हैं, सेकंड हम सिनोनिम से देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है जो कई बार पूछी गई है। एब्रेंट। एब्रेंट मीन्स क्या होता है, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस होता है, पेकुलियर होता है, एबनॉर्मल होता है, जो नॉर्मल से डिफरेंट होता है। सिनोनिम से पूछा जाता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी ये वर्ड पूछ लिया जाता है। एबनॉर्मल, हु इज़ डिफरेंट टू नॉर्मल। क्या है एबनॉर्मल? इसी को बोलते हैं कैप्रिशियस, एबहेरेंट, पेकुलियर, एबनॉर्मल। और आता है, इसी को कहते हैं डिफरेंट। और इसी को कहा जाता है वियर्ड। ये हमारे एब्रेंट के सिनोनिम्स है। कौन कौन से हैं एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एब्रेंट मीन्स होता है कैप्रिशियस, एब्रेंट मीन्स क्या होता है, कैप्रिशियस, पेकुलियर, एबनॉर्मल और डिफरेंट और वेयर्ड। फिर हमारा थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब जो अपना बैंक में अनेबल होता है पे करने के लिए, सॉरी, इसे कहा जाता है बैंकक्रप्ट।
बैंकक्रप्ट, इसे कहा जाता है रेंट, इसे कहा जाता है विप्ड आउट, इसे ही कहा जाता है अनेबल टू पे। जो अनेबल होता है पे करने के लिए, जैसे किसी ने कर्ज लिया बैंक से और उसने पे नहीं कर पाया तो उसे कहा जाता है अनेबल टू पे, रेंट, बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट एंड वंस डेब्ट कर्जा लेना बैंक के द्वारा। ये हमारे सिनोनिम्स एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एबरेंट, क्रॉफ्टी। क्रॉफ्टी से चलते हैं। क्रॉफ्टी को बोलते हैं कनिंग, स्लाई, आर्टफुल, ट्रिकली, डिसऑनेस्ट, डिसीवफुल और शार्प। एंड एबरेंट मिस होता है कैप्रिशियस, यहाँ पर कैप्रिशियस हुआ, कैप्रिशियस, पेकुलियर, एबनॉर्मल, डिफरेंट, वायर्ड। एंड इनसॉल्वेंट मिस होता है बैंकक्रप्ट होना, रेंट होना, विप्ड आउट, अनेबल टू पे एंड वंस डेब्ट। इसके बाद हम चलते हैं, अगला हमारा है इक्विवेलेंट, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट पर्सन, इलोक्वेंट मतलब जो अपने जिसकी स्पीच एकदम से क्लियर हो, जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता हो, इसको बोलते हैं पर्सुएसिव। जैसे एग्जाम्पल पे, जैसे नरेंद्र मोदी का जो भाषण होता है वो इक्विवेलेंट होता है। इसमें आता है पर्सुएसिव करना, पर्सुएसिव, इसे ही कहा जाता है हाइपरबोला, इसे भी कहा जाता है ओवर स्टेटमेंट, और इसे कहा जाता है इम्बेलिशमेंट। ये हमारे इलोक्वेंट के सिनोनिम्स है। पर्सुएसिव करना, किसी को हाइपरबोला करना, किसी को ओवर स्टेटमेंट देना और इम्बेलिशमेंट करना। फिर आता है हमारा एक है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी सिनोनिम्स हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑब्स्टिनेट, इसके सिनोनिम्स हैं स्टूबॉर्न, रिजिड होना, रिजिड, इसी को कहा जाता है एब्डुरेट, इसी को कहा जाता है हेड स्ट्रॉन्ग, इसी को कहा जाता है विलफुल, और इसी को कहा जाता है म्यूलिश एक दो एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, और ये सभी जितने भी हैं ये सभी पूछे गए हैं। और इनके और एक दो बता देती हूँ कि इनमें और आता है स्ट्रॉन्ग माइंडेड, इसलिए इन्हें ही कहा जाता है स्ट्रॉन्ग माइंडेड। स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड इनको कहा जाता है, एक और है आयरन विल्ड। फिर से हम देखते हैं कि इन्हें और क्या कहा जाता है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब होता है स्टोबॉर्न करना, रिजिड करना, फिक्स्ड, एब्डुरेट, हेड स्ट्रॉन्ग, विलफुल, म्यूलिश, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और आयरन विल्ड। ये हमारे कुछ सिनोनिम्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और है सबमिट। सबमिट तो कई एग्जामों में पूछा गया है इसके सिनोनिम्स, और इसके अपोजिट पे इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम। पिक, पिनेकल,
टॉप, अपेक्स एंड क्रेस्ट, इसी को बोलते हैं वर्टेक्स। ये और ये कई एग्जाम में पूछा गया कि समिट मीन्स होता है पिक करना, पिनेकल यानी टॉप पे। जो भी जैसे कोई एक शिखर है, इस शिखर का जो टॉप पार्ट होता है ये हमारा कहलाता है समिट, यही हमारा कहलाता है पीक, यही हमारा कहलाता है पिनेकल, यही हमारा कहलाता है टॉप, अपेक्स, क्रेस्ट, वर्टेक्स। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा हो। फिर आता है हमारा एक फर्टाइल, मैं चेंज कर देती हूँ कलर। आता है समिट, सॉरी समिट तो हो गया, ब्रिटल, ब्रिटल को हम कहते हैं फ्रेजाइल, जो टुकड़ों में बढ़ जाता हो। जैसे फ्रेजाइल किसकी होती है, कोई भी धातु होती है, कोई मेटल होती है जो फ्रेजाइल होती है, क्षणभंगुर होती है, भंगुर होती है, जिसे कहा जाता है फ्रेल होना। जिसे ब्रेकेबल यानी जो टूटने योग्य हो, ब्रेकेबल। फिर आता है हमारा डेलिकेट। डेलिकेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेलिकेट, क्रिस्प, क्रिप्स शब्द तो सुना होगा, आलू चिप्स खाते हैं तो क्रिस्पी कहा जाता है, तो जो बहुत जल्दी टूट जाती है, क्रिस्पी हो जाती है। तो ये ब्रिटल मीन्स होता है फ्रेजाइल, फ्रेल, ब्रेकेबल, डेलिकेट और क्रिस्प। एंड एक और भी है बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस बेनेवोलेंस में होता है काइंडनेस। इसे याद रखना है कि बेनेवोलेंस मीन्स काइंडनेस यानी उदारता, दयालु कहा जाता है। गाइस, आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।